लोधरा में खुला मैनहोल, 7 साल बच्चे की जान ले गया। बच्चा स्कूल जाते हुए खुले मैनहोल में गिरा। इमदादी टीमों ने 3 घंटे की कोशिशों से बच्चे को जिंदा निकाला। अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लोधरा को ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, किसी मासूम जान को सरकारी अफसर की गफलत की भींट नहीं चढ़ने देंगे। पंजाब में ये तरक्की का सफर 1985 में मेरे कायद बड़े भाई नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ की क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ। तामीराती सियासत ने उस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा मुल्क को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी कुव्वत की बदौलत मार्का हक में कामयाबी मिली। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। सुथरा पंजाब प्रोग्राम काबिल सताइश है। मिलकर काम करेंगे तो 3 साल बाद इलेक्शन में नताइज खुशगवार आएंगे। अगली हुकूमत नून लीग की आएगी तो मुल्क का नक्शा बदल जाएगा। 12 साल अनइंटरप्टेड हुकूमत, लेकिन आप खैबर पख्तूनख्वा जाएं, खंडरात का मंजर पेश करता है, आसारे कदीमा का मंजर पेश करता है। चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा के, उसको अडयाला के बजाय जाके अस्पताल में बैठना चाहिए KPK के और देखना चाहिए कि मरीजों के साथ क्या सलूक हो रहा है। अडयाला के बाहर बैठने की बजाय उसको स्कूलों में जाके बैठना चाहिए, देखना चाहिए कि आवाम को तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही। सड़कों को देखना चाहिए कि वो सड़कों के नाम पे जो खंडरात बन गए हैं, दवाई मिल रही है लोगों को, नहीं मिल रही। वो अडयाला के सामने जाके बैठा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। वज़ीर आला की कुर्सी का मजाक बनाकर रख दिया। वज़ीर आला अडयाला जेल के बाहर बैठने के बजाय सूबे पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैराबाद कहकर नून लीग को वोट दिया। हरिपुर इलेक्शन हारने के पीछे नहली की बड़ी दास्तान है। हमें अडयाला जेल के बाहर बैठने का नहीं, अवाम की खिदमत का मैंडेट मिला। पाकिस्तान की मईशत डिफॉल्ट के खतरे से निकल कर मुस्तहकम हो रही है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुंह की खाना पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयां, 9 खारजी हलाक। टांक में 7, लकी मरवत में 2 खारजी मारे गए। फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ISPR ने कहा, इसमें इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का फोर्सेस को खिराज तहसीन। फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने रियासत के सामने हथियार डाल दिए। BRA कमांडर ने 74 साथियों समेत सरेंडर कर दिया। आर्म फोर्स कायम करने का ऐलान। सरेंडर करने वालों ने भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी हवाले किया। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि हथियार डालना बलूचिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों के लिए बड़ा धचका है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी ने कहा, हथियार डालने वालों ने पाकिस्तान का परचम उठाकर अमन के सफर का आगाज किया। यह वाज़ेह पैगाम है कि रियासत ने बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। रियासत की नरमी को कमजोरी समझने वालों का आखिरी दम तक ताक़ुब किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI क़यादत दुश्मन की जबान बोल रही है, हमारे शोहदा की भी तज़हीक कर रही है। DGISPR ने मुहतात अंदाज में बात की, लेकिन मुझे आज़ादी है इनका जवाब पत्थर से दूं। PTI को मशवरा है, सियासत करें लेकिन मुल्की सालमियत को ना ललकारें, हमारे शोहदा का एहतराम करें और दहशतगर्दों के लिए हमदर्दी ना दिखाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील राम मेमन ने कहा, PTI क़यादत मुल्क को मुतनाज़ बना रही है। झूठ बोल बोल कर मुल्क के खिलाफ बयानियां चलाया गया, नफरत की आग फैलाई गई, बैरून मुल्क से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की ये नाकाम साजिश है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी। पीपल्स पार्टी के साथ माजी में जो हुआ वो किसी और जमात के साथ नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की।
लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में वन डिश और लाउड स्पीकर की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज ने तमाम कमिश्नर्स और डेप्यूटी कमिश्नर्स को अहकाम जारी कर दिए। शादी हॉल के लिए मुकर्ररा औकातकार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। एशियाई तरक्याती बैंक ने 38 करोड़ डॉलर से ज्यादा कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में ज़राअत, तालीम और सेहत की सहूलत पर खर्च होगी। मजमूई रकम में 40 लाख डॉलर की इमदाद शामिल होगी। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, पाकिस्तान 2035 तक 90% बिजली क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी से हासिल करेगा। डिस्कोस की निष्कारी और सर्कुलर डेट में कमी हमारी बुनियादी तरजीहात में शामिल है। बिजली टैरिफ में कमी कर रहे हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ को कम करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर काम जारी है। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने ओहदे का हल्फ लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी तकरीब में शिरकत। ऑस्ट्रेलिया का अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल पर एक्शन। अफगान तालिबान के चीफ जस्टिस और 3 वज़रा पर माली और सफरी पाबंदियां आयद कर दी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा ने कहा, तालिबान हुकाम ख़वातीन और बच्चियों पर सख्त पाबंदियों और कानून की हुक्मरानी की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस हैं। तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के हुकूक पर शदीद पाबंदियां आयद की गई। अफगान डेमोक्रेटिक अपोजिशन के वफ्द का ब्रसेल्स का दौरा। यूरोपीय क़यादत को तालिबान पॉलिसियों से बढ़ते खतरात से आगाह किया। कहा, तालिबान की हुक्मरानी अफगानिस्तान को नाकाम रियासत की तरफ धकेल रही है, जिसके असरात यूरोप की सलामती तक पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों की महफूज पनाहगाह बन चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर से गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला। अब तक 31,000 से ज्यादा अफराद को डिपोर्ट किया जा चुका है। IG पंजाब ने कहा, बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के इनखला की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कायम मकाम अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर की इंसदाद मुनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन मुआवनत की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन और इंसदाद मुनशियात के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद ट्रेन स्कैनिंग मशीनें नस्ब की जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गुजरावाला में मेट्रो बस मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। कहे, मास ट्रांसमिट मंसूबा है। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान से गुजरावाला की मेट्रो जदीद होगी। चंद दिनों में फैसलाबाद मेट्रो मंसूबे का आगाज होगा। नवाज शरीफ की मिरास आज पंजाब में जारी है। पंजाब के हर तरक्याती मंसूबे पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मोहर है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में शहीद सरकारी मुलाजिम के बेटे या बेवा को मुलाजमत मिलेगी। मुलाजमत के लिए ओहदे की कम अज कम अहलियत लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिविल सर्वेंट्स कवायद में तरमीम कर दी। 2 बेवाओं की सूरत में तरजीह पहली बेवा को दी जाएगी। आला पे स्केल की आसामी खाली हो तो उसे उस पर ही तकर्री दी जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, तर्जुमान पाक फौज ने ज़हनी मरीज का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब कर दिया। भारतीय मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाने वाले को कौम ने पहचान लिया। रियासत दुश्मन के एजेंडे पर चलने वालों की हर साजिश नाकाम बनाएगी। हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, झूठा बयानियां बनाने वालों से आहनी हाथों से निपटना चाहिए। मुल्क की सलामती के खिलाफ निकलने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI को चाहिए बात मान ले। सियासी जमातों से बात करके मसला हल कर लें। उनके रवैये से मसला हल नहीं होगा।